11वें अधिष्ठाता आचार्य प्रवर के पावन चरणों में सत सत वंदन। इस कार्यक्रम के संयोजक मुनि सिद्ध कुमार जी अभी गीतिका के माध्यम से और अपने संयोजन कुशलता के माध्यम से आपको याद करे कुर्बानी के बारे में बता रहे थे। मुझे गुरुदेव तुलसी का वह पद्य याद आ जाता है, बलिदानों की अमर कहानी, पौरुष की जीवंत निशानी, बलिदानों की पौरुष की जीवन संघर्षों में हार न मानी, आर्य भिक्षु का त्याग तपोमय, आर्य तुलसी अनुसंधान, प्रभो यह प्रभो यह मिला मिलेगा जिससे सबको मिला मिले, आध्यात्मिक अवदान, प्रभो यह तेरा पंथ महान है, संग महान है। ये कहना तो बहुत आसान है, महानता की बात कह देना या वक्तव्य में बोल देना या गीतों में अच्छी तरह से संगान कर लेना, ये फिर भी आसान है। जब बलिदान की बात आती है, कुर्बानी की बात आती है, तो स्वर ये निकलता है कि भगत सिंह हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। कुर्बानी की बात भाई हमारे घर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, पड़ोसी के घर से हो। इसीलिए कहा गया है, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन भगोड़ों का नहीं, बलिदानी वीरों का बनता है। इतिहास उन भगोड़ों का नहीं, बलिदानी वीरों का बनता है। तेरा पंथ का इतिहास बलिदानी वीरों का इतिहास है, हीरों का इतिहास है, धीरों का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है, पौरुष जगाने वाला इतिहास है, सच्चे समर्पण का इतिहास है। हमने देखा, सुना, पढ़ा और समझा कि आचार्य भिक्षु का आगम की वाणी पर सूत्र के प्रति कितना अटूट समर्पण, सत्य के प्रति समर्पण, सत्य के प्रति ऐसा समर्पण कि अपना संप्रदाय का मोह नहीं किया, सत्य के प्रति समर्पित रहे, भगवान की वाणी पर समर्पित रहे। उनके सामने विजन क्लियर और गोल क्लियर था। जिसका विजन और गोल क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। जिसका विजन ही नहीं पता, गोल ही नहीं, वह व्यक्ति जीवन में क्या किसी भी क्षेत्र में हो, वह सक्सेस या सफलता हासिल नहीं कर सकता, जीवन के अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सकता। कुर्बानी की बात बहुत दूर की बात है। कुर्बानी वह कर सकता है जिसका सबसे पहला सूत्र है कि विजन क्लियर हो,
उसका विजन क्या है, उसका गोल क्या है। आचार्य भिक्षु का विजन एकदम क्लियर था। उनका था कि साधु संस्था में जो चरित्र और श्रद्धा की खामी है उस खामी को दूर करना है। और उनका गोल था कि आत्मा रो कारज सारसा मर पूरा देसा पर आत्मा रो कारज सारसा। मैं दीक्षा लिया हूँ आत्मा के कल्याण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए मैं दीक्षा लिया हूँ। तो मेरा गोल, और जिसका गोल क्लियर है, विजन क्लियर है, उसको मिलता है तेरा पंथ, उसका तेरा पंथ बनता है मेरा पंथ। जिसका विजन गोल क्लियर नहीं हो वो तेरा पंथ को नहीं पा सकता, वो प्रभु के पंथ को नहीं पा सकता। और प्रभु के पंथ पर वही बढ़ सकता है जिसका एकदम क्लियरिटी हो, विजन एकदम हो। नहीं तो व्यक्ति अटक जाएगा, भटक जाएगा, लटक जाएगा, छिटक जाएगा। और क्लियर व्यक्ति होगा वो पाथ खोज लेगा, मार्ग खोज लेगा, उसको ज्योति मिल जाएगी, उसको आगम का वह रहस्य मिल जाएगा। और आचार्य भिक्षु का वह था जिनके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे वो स्वयं ज्योति का अवतार है। उनका आधार क्या था? सूत्र ही आधार था, आगम वाणी उनका आधार था। और कहा गया सूत्र ही आधार मेरा, सूत्र मेरा प्राण, सूत्र मेरा, सूत्र की आराधना ही बन रही है त्राण, बन रही भक्ति का, भक्ति का अवत बाबा भक्ति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। उन्हें ज्योति मिल गई, वे ज्योति का अवतार। किस प्रकार से उन्हें ज्योति प्राप्त हुआ? वह सूत्र का आधार उनको था, तब वह मार्ग प्राप्त हुआ। उन्हें सत्य के प्रति समर्पित ऐसी दृढ़ आस्था, चाहे कोई आंधी आ जाए वह सत्य के प्रति इस प्रकार से थे कि उन्हें ना आंधी तूफान कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। आचार्य रघुनाथ जी के पास जब उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की तो रघुनाथ जी ने यहाँ तक कह दिया कि भिकण अभी तो होना मुश्किल लगता है, बाद में मेरे बाद तुम हो, जब तुम हो गए तो तुम उसको परिवर्तन जैसा चाहे कर देना। इतना बड़ा आश्वासन कि मेरे बाद तुम हो, उसके बावजूद भी उस मोह में नहीं आए, उस मोह में नहीं आए। जब रघुनाथ जी ने कह दिया मेरे बाद तुम हो, तो भी उस मोह में नहीं अटके। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो आगम की वाणी पर और सही श्रद्धा पर, यथार्थ श्रद्धा के ऊपर चलना है। तब जब रघुनाथ जी ने कह दिया कि भाई ये तो मुश्किल लगता है, देखो 5वें आरे का प्रभाव है, मेरे लिए इतना परिवर्तन और सबको स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो भिक्षु स्वामी ने अभिनिष्क्रमण किया, वहाँ से प्रस्थान किया। प्रस्थान क्या हुआ? पूरे विरोधों के बवंडर खड़े उठे, आंधी, काली पीली आंधी उठी। और जहाँ पर व्यक्ति का अंतिम पड़ाव होता है, उन्होंने अपना क्रांति का पहला पड़ाव उस शमशान को बनाया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जहाँ लोग जाते हैं, उन्होंने अपने क्रांति का पहला पड़ाव उस बगड़ी के उस स्थान को बनाया और वहाँ से वह आगे बढ़े। और उनका कितना बड़ा संकल्प था, क्या कष्ट उन्होंने भोगा। ये कुर्बानी नहीं है तो क्या है? 5 वर्ष तक उन्हें ढंग से ना आर मिला, ना पानी मिला, सब कुछ इनको तकलीफ रही। और उसके बाद देखा कि देखो अभी विरोध का वातावरण ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, हम साधना में लगाएंगे। आहार गोचरी करके आते, लाकर एक जगह पर वह नदी किनारे उधर चले जाते, किसी वृक्ष या उसके कहीं छाया पे आहार रख देते और स्वयं वहाँ पे धूप में, गर्मी के समय कड़ी धूप में वे आटापना लेने की साधना करते, तपस्या करते, आटापना लेते। उस दृश्य को देखा तो हमारे सबसे धर्म संघ के 2 बड़े संत, स्वामी जी से भी बड़े थे, थिरपाल जी और फतेहचंद जी, वे आए और उन्होंने निवेदन किया। और उनके भावुक निवेदन से उन्होंने किया कि ये तपस्या में आप क्या श्रम करा रहे हैं, आपकी तो बौद्धिक क्षमता है, आप प्रयास करें
लोग सुनेंगे, उन्होंने कहा कि हम तो आत्मा का कल्याण हमें करना है, हम तो तपस्या साधना से कर लेंगे। बोला नहीं नहीं, आपका तो कल्याण हो जाएगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा। उनकी दिशा को उन्होंने मोड़ा, उन्हें प्रेरित किया। और मैं मानता हूँ कि किस प्रकार से फतेह जी थिरपाल जी ने प्रेरणा दी, और स्वामी जी एक आचार्य होने के नाते भी इतने विनम्रता कि बड़े संतों की बात को मानकर वे वापस जन प्रबोधन के लिए, जन उद्बोधन के कार्य में वे लग गए। ये अपने आप में विनयशीलता जिसमें होती है, वह व्यक्ति बलिदान के पथ पर बढ़ सकता है। विनय कुर्बानी का पथ पर वही व्यक्ति बढ़ सकता है जिसमें समर्पण हो, जिसमें सहिष्णुता हो, जिसमें उदारता हो। और हमने देखा कि किस प्रकार से उदारता आचार्य भिक्षु में थी। साधना काल में जब उनके विरोधों की स्थिति हुई, एक घटना घटी जब साध्वियाँ गोचरी गई और गोचरी में मक्की का घाट लेकर आई और एक जगह पर गई, वहाँ पे पहले घी लिया हुआ था पात्री में और एक जगह मक्की का घाट मिला और मक्की का घाट व्रत निपजाया। तो पूछा आप कौन से संप्रदाय के हो, किनके शिष्य हो। बोला कि हम तो भिकण जी के शिष्य। अरे भिकण जी के शिष्य हो तो तुम्हारी वो घाट मुझे वापस दे दो। वो घाट क्या लिया, घी सहित घाट वापस ले लिया। उस बहन के जब पुत्र का वियोग हुआ तब भी स्वामी जी की उदारता, बिना बुलाए उस किक्की बाई, बाई का नाम था किक्की बाई, उस किक्की बाई के घर गए और उन्हें मंगल पाठ सुनाकर उसे आश्वस्त किया और उसे समर्पित बना दिया। ये उदारता आचार्य भिक्षु में थी। जिस प्रकार से आचार्य भिक्षु के पास में एक युवक आता है और तत्व ज्ञान की चर्चा करता है और पूछता है स्वामी जी मुझे प्रश्न कीजिए। स्वामी जी ने कहा क्यों प्रश्न करवाते हो, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। बोला नहीं नहीं नहीं, प्रश्न करो। तो स्वामी जी ने प्रश्न किया और जब वह तर्क का उत्तर नहीं दे पाया तो जाते जाते एक टकोरे मारकर चला गया, ठोला मार के चला गया। तो लोगों ने कहा देखो ये कैसा व्यक्ति है। तो आचार्य भिक्षु ने उसको भी गुरु पारखी शिष्य की तरह उसे संबोधित कर दिया कि जैसे लोग मटके को ठोकर वो ठोला मार मार के चेक करते हैं कि मटका कैसा है, इसलिए मेरे को एक प्रकार से मेरी परीक्षा ली है, यही आगे जाकर अपना श्रद्धालु बनेगा और वह आगे जाके वो भी तेरा पंथ का शिष्य बन गया। तो किस प्रकार से सहिष्णुता हम आचार्य भिक्षु के जीवन में देखते हैं कि खंती विजय जी मूर्ति पूजक के संत, और जब उन्होंने कहा कि जब साले की गाली दी और गाली देते देते छाती पर मुक्का मारा, तो भी आचार्य भिक्षु ने विनोद के द्वारा, क्या होता है कसाया कुल चित्तस्य प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उपशांत कसायस्य प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, जो कसाय से आकुल चित्त होता है वह प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया करता है, और जिसका कसाय उपशांत होता है वो प्रतिक्रिया पर अप्रतिक्रिया करता है, वह विनोद के ढंग से उसका उत्तर देता है। इस बात को लेकर आवेश आ सकता था, पर स्वामी जी ने जब उन्होंने गाली के रूप में साला बोला तो उनको वो बहनोई कहकर उन्हें परास्त कर दिया। इस प्रकार से स्वामी जी हर बात का मधुर मधुर प्रतिकार करते थे। जब पाली के रुई कटला के दुकान में, बहुत अच्छा दुकान, अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ पे ठहरे हुए थे, और जब किसी अन्य लोगों ने, विरोधी लोगों ने उस मकान के मालिक को थोड़ा सा भ्रमित कर दिया और वह भोलकपन में आकर उन्होंने स्वामी जी को कहा चौमासा के मध्य कि आप हमारा ये स्थान खाली कर दीजिए। स्वामी जी ने कोई बात नहीं, उनको समझाया देखो चौमासा की बात है, आपने चतुर्मास के लिए दिया, चतुर्मास के बाद हम प्रस्थान कर जाएं। बोला नहीं 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 नहीं, हमारे तो आप तत्काल खाली कीजिए। खाली करके उस स्थान को छोड़ के जब दूसरी जगह पे चले गए, कोई सामान्य जगह पे उनको उपलब्ध हो गया पास में ही, और वहीं पर ही उनका प्रवास चलने लगा। तब कुछ समय बाद बारिश हुई और बारिश के कारण उस दुकान का पाट टूटा और वह हाट जो दुकान था वह ढह गया। उस पर भी स्वामी जी ने उस पर कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं करी, उल्टा ये कहा कि देखो वह व्यक्ति मेरा कितना उपकारी है, मेरा कितना भला चाहता, अगर यदि मैं वहाँ होता, हम लोग संत होते तो कुछ भी हानि हो सकती थी, वो हमारे लिए कितना उपकारी है। किस प्रकार से
हर परिस्थिति में कुर्बानी करने वाले को कितना संतुलित रखना पड़ता है, हर परिस्थिति के अंदर में कितना अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने लिखित कागज में स्वामी जी के पास में उनके दोष निकाल के उनको पर्ची पकड़ा दिया, तो स्वामी जी ने बुरा नहीं माना, उस पर्ची को लिया और अपने एक कागज में नोट करके उन्होंने ठीक किया, उसमें से कितनी भूल वास्तविक है और कितनी नहीं है। वो आत्मदर्शी थे, स्वदोषदर्शी थे। इस प्रकार से उन्होंने केवल विरोध को विनोद में नहीं बदला, मार को सार नहीं कहा, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। ये उनके जीवन की बड़ी विशेषता थी। आचार्य भिक्षु के अगर हम उदाहरण देखें, और कुर्बानी की बात जब अभी 15 अगस्त अभी नज़दीकी गई थी और सब कुर्बानी के बारे में बात कर रहे थे, और इसी दौरान इन्होंने नज़दीक रविवार को इन्होंने जरा याद करो कुर्बानी ये विषय छेड़ा, तो हम देखते हैं तेरा पंथ का चाहे पुराना मध्यकालीन और वर्तमान कालीन हम इतिहास में देखते हैं तो न जाने कुर्बानियों का कितना भरा इतिहास हमें मिलता है, जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें पौरुष जगाता है, जो हमें सजग करता है कि ऐसा नंदन वन जैसा शासन मिला, ऐसा सुख शासन मिला जिसके लिए अनेक लोग ऐसे मिलते हैं। हम बॉम्बे थे और चेन्नई थे तो अनेक लोग जब अन्य समाज के लोग आते और जब तेरा बंद धर्म संघ का अनुशासन और मर्यादा को देखते तो वे भी कह पड़ते थे कि भाई आप जैसा शासन, तेरापन जैसा संघ मिलना दुर्लभ है, आप लोग तो भाग्यशाली है। यदि हमारे में पुण्याई हो तो हम चाहेंगे कि हमारा अगला जन्म तेरापंथ में होना चाहिए। ऐसी भावाभी व्यक्ति वो करते थे। क्यों ऐसे? ये तेरापंथ की नींव मजबूत क्यों हुई? इस मजबूती नींव के कारण है कि अटूट समर्पण था, जिसमें विनयशीलता समर्पण है वही कुर्बानी कर सकता है। आचार्य भारीमाल जी जब मुनि भारीमाल थे तो किस प्रकार से आचार्य श्री भिक्षु के अनुकूल रहे। जब उनके पिताजी को, जो पहले अन्य संप्रदाय में दीक्षित थे, कृष्णो जी, वे जब स्वामी जी के पास आना चाहते थे, उनके स्वभाव को आचार्य भिक्षु जानते थे, उनको उन्होंने निषेध कर दिया। तब निषेध किया तो वह ले जाने लगे, कहने लगे मने न राखे स्वामी जी तो मैं भी तने किया छोड़ूं, बूढ़ा पैरो सहारो लकड़ी तोड़ भला क्यों दुख ओढ़ूं। ये बात उन्होंने कही कि जब स्वामी जी हमें नहीं रखते हैं तो फिर मैं इस दुख को मैं क्यों ओढ़ूं, मेरे तो तुम ही एक सहारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कहने लगे कि कृष्णो जी कि तू चाल, भिकण जी थारो काई लागे, भिकण जी क्या, मैं तेरा बाप हूँ। लेकिन आचार्य मुनि भारीमाल जी का जो समर्पण था आचार्य भिक्षु के प्रति, बड़ा गजब का समर्पण था। उन्होंने पिताजी को छोड़ा कि मैं मोक्ष मार्ग में जब बढ़ चुका हूँ तब मेरे लिए एक ही लक्ष्य है, मैं सांसारिक संबंधों से ऊपर उठकर आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। उन्होंने पिताजी का मोह नहीं किया, उन्होंने सही पद को छोटी अवस्था में रहते हुए सही पद को अपनाया और वह भिकण जी के साथ में आचार्य भिक्षु के साथ में रहे। ऐसे एक एक संत जो हमारे पीढ़ी से पूर्वज में जो हुए हैं, जिनके कारण हमारे में वो मानो कि वो संस्कार हमारे में संक्रमण होता हुआ इस पीढ़ी में चल रहा है, उन पीढ़ी का जो संस्कार था हम जितना याद करते हैं तो हमारे भीतर गौरव की अनुभूति होती है। संत खेतसी जी अपने आप में विशिष्ट संत थे, जिन्हें सतयुगी कहा जाता था। कितना जबरदस्त उनका समर्पण था। जब आचार्य भिक्षु को रात को कठिनाई के कारण बार बार उठना पड़ा तो खेतसी जी ने सवेरे कहा, स्वामी जी आज आपको रात को अनेक बार उठना पड़ा, कठिनाई रही। तो स्वामी जी ने सोचा शायद मेरे कारण खेतसी जी को भी कई बार उठना पड़ा, तो शायद खेतसी जी को तकलीफ हो रही होगी। तो उन्होंने बोला, खेतसी आज रात का थाने उठाने का ही त्याग है। बोला, अरे स्वामी जी ये आपने क्या किया, मैंने इसलिए थोड़ी ना बोला था। कोई बात नहीं, आपने उठाने का त्याग किया, आज रात मुझे सोने का ही त्याग है। अपना नींद का कुर्बान कर दे, ये खेतसी जी का सेवा और समर्पण था।
कि स्वामी जी आपके लिए सब कुछ तैयार है। यहाँ तक कहा जाता था कि अगर स्वामी जी कहते थे कि अगर खेतसी जी को बुलाओ तो पहले देख लेना कि हाथ में पात्री है या नहीं। मेरा नाम अगर वो सुनेगा, जैसे ही बोलेंगे कि भिक्षु स्वामी याद कर रहे हैं, उसका हाथ जुड़ जाएगा और पात्री छूट जाएगी। ऐसा समर्पण उनमें था। और यहाँ तक कि ये इतिहास के अंदर में विरल प्रसंग है कि आचार्य भारीमल जी ने खेतसी जी की एक वरिष्ठता को देखकर, स्वामी जी के कृपा पात्र को देखकर उन्होंने एक डिसीजन लिया। और कोई विचार भारीमल जी स्वामी के मन में आ गया था, कोई व्यवहारिक विषय बन गया था, और उस कारण से उन्होंने डिसीजन लिया कि खेतसी जी तो है मामा और मुनि रायचंद जी है भांजा। रायचंद जी की अपनी योग्यता है, तो उन दोनों मिलकर ये काम संभाल लेंगे। और आचार्य पद के उत्तराधिकारी, उन्होंने उत्तराधिकारी पद पर दोनों का नाम लिख दिया था। और उस स्थिति में भी जब उनको निवेदन किया गया कि नहीं, नाम एक ही रहना चाहिए, तब उन्होंने खेतसी जी का नाम काटा था। वो आज्ञा पत्र, जो नियुक्ति पत्र है, उसमें आज भी ये सुनने में आता इतिहास उपलब्ध है कि खेतसी जी का नाम काटा हुआ है। और रायचंद जी आगे तीसरे पददर बने, तो कैसे पद आए जाए भले, रहे सहज मध्यस्थ, साधे बनकर सतयुगी, सदा साधुता स्वस्थ। उनमें तो कोई लोग कहते देखो आपका भांजा पद पर बैठ गया, उनके मन में इस प्रकार का, खेतसी जी जैसे कोई उनको बदल नहीं सकते उनकी वित्ती को। खेतसी जी थे, वो पहुँचे भी हस्ती थी। और एक बार का प्रसंग, मैं सहजी योगदान, एक प्रसंग है जो छिपा हुआ है, शायद कई जनों को पता नहीं होगा। कई जनों को, एक बार जब आचार्य प्रवर को, आचार्य महाश्रमण जी को गुरुदेव श्री तुलसी ने महाश्रमण पद पर नियुक्त किया था, और कोई बात को लेकर मीटिंग हुई, तो कोई कुछ बोल दिया होगा इनके बारे में, तो प्रसंगवश हाथों हाथ जो शौर्यता महाश्रमण मुदित मुनि ने दिखाया, गुरुदेव खेतसी जी आज भी जिंदा है, ये सब कुछ आपके समर्पित है, आपको जो निर्णय लेना है वो लो। यहाँ तक कोई प्रसंग बनी थी। तो जिस रूप से महाश्रमण जी मुदित मुनि के जीवन के अंदर में हम सारी चीज़ों की बात करते हैं, हम एक एक का प्रसंग सुनाए तो ऐसे कितने सारे प्रसंग है। खेतसी जी के बारे में सुना तो महाश्रमण जी के भी जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग है कि जब वे न्यारे में थे, मुनि अवस्था में थे, और उन्होंने जब संघ भक्ति का जो परिचय दिया, और उनके अग्रणी, उनके सहवर्ती संत जब संघ छोड़ने के लिए तैयार हुए, वे अकेले उनके साथ थे, वो उन्होंने पूछा कि तुम हमारे साथ चलो। बोला नहीं, मैं संघ के लिए हूँ, संघ के साथ हूँ, मैं गुरुदेव तुलसी के साथ हूँ। तो मुझे बोला जगत रूठे तो रूठन दो, मुझे है काम तुलसी से, मुझे और किसी से मतलब नहीं। अपने गुरु के प्रति उन्होंने दृढ़ आस्था रखी, और आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के दिल में आचार्य महाश्रमण जी ने बनाया। अपने अनुकूल वातावरण को छोड़कर, अब समाज में इतनी समाधि जिनके पास अध्ययन किया उनको छोड़कर उन्होंने संघ का, तो ऐसी कुर्बानी, जो व्यक्ति कुर्बान और बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़ता है वही इतिहास बना सकता है। ये संघ को जिसने आगे बढ़ाया है, ये ऐसे अनेक कहानी, इसे घटना है। हेमराज जी स्वामी की क्या बात करें, हेमराज जी स्वामी के जीवन में अनेक घटनाएं। आचार्य भिक्षु ने छोटी बात के ओलंबा दे दिया, तो उन्होंने उस बात को कितने विनम्रता से स्वीकार कर लिया। और हेमराज जी स्वामी को किसी कारण से आचार्य भारीमल जी के युग में अजमेर में चतुर्मास करना पड़ा, स्थान बदलना पड़ा, इतने विरोध हुए, तो भी उसको भी वह झेल लिए। तब जाकर हेमराज जी स्वामी आज धर्म संघ के, जिसको शासन महास्तंभ के रूप में तेरा बंद धर्म संघ में संबोधित किया जाता है। शासन स्तंभ तो कई है, लेकिन शासन महास्तंभ मात्र एक ही है, मुनि हेमराज जी स्वामी और वेणुराम जी स्वामी। आप यदि प्रसिद्ध, क्योंकि आज मैं उनका नाम बता रहा हूँ, शायद कई जने ऐसे होंगे जो उन कई नामों को नहीं जानते होंगे, कई युवा पीढ़ी ऐसे होंगे। मुनि वेणुराम जी,
जिनके बारे में आपने नहीं, जिनके इतिहास को सुनते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है कि अगर बलिदानी के इतिहास में, कुर्बानियों के इतिहास में यदि स्वर्णाक्षर में नाम लिखा जाए तो मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ, बड़े जोश में उत्साह के साथ कह सकता हूँ कि वेणी राम जी का नाम अव्वल में रहेगा। छोटी अवस्था में दीक्षित हुए, स्वामी जी का सारा ग्रंथ कंठस्थ। आप एक बार जो अभी स्वामी जी के अभी तक सारा ग्रंथ का लोकार्पण भी नहीं हुआ, इतना बड़ा कार्य, दुरु कार्य स्वामी जी के ग्रंथ का चल रहा है। पूरा मोटे मोटे भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर भाग 1, 2 और भी कई सारे उनके लिखित थे। वेणी राम जी को उनका पूरा ग्रंथ याद था। वेणी राम जी जैसे समर्पित, और जब छोटे मुनि जब छोटी अवस्था में दीक्षा हुए, एक बार की बात, जब एक स्थान में बोरा जी जब पिपाड़ में स्वामी जी के पास में आया, भिक्कन जी थे भी तो नूना नूना ने एकदम छोटा छोटा टाबर ने मुंडन ला गया, इतो छोटो सो टाबर के जाने वो, ये तो दीक्षा तो ले ली, तो छोटो सो टाबर जाने के है। तो स्वामी जी ने कहा, बोरा जी एक काम करो, आने पूछ लो, सवाल पूछ लो। तो गया, अरे छोटा संत थे, बताओ कि किसे गुणस्थान में मोक्ष हुआ, किसे गुणस्थान में मोक्ष हुआ बताओ। सुना और तपाक से बता दिया, अरे श्रावक जी गुणस्थान में नहीं, 14वां गुणस्थान छूटा बाद मोक्ष हुआ, गुणस्थान में मोक्ष को नहीं हुआ। उनका दिमाग चकरा गया, यह छोटा साधु इतना जबरदस्त ज्ञान रखता है। तो वो मान गए कि नहीं, यह साधु तो ज्ञानी है। और जिस रूप से उत्तर दिया वह वेणी राम जी स्वामी, जो संघ की प्रभावना करते थे, उनका प्रवचन शैली था, जिस प्रकार से प्रभाव पड़ता था। और वे वेणी राम जी स्वामी जो संघ को विस्तार देने के लिए कहाँ कहाँ यात्रा की, दुरु क्षेत्र में यात्रा की, जिस क्षेत्र में तेरापंथ का स्थान नहीं था। सब प्रथम यदि मालवा जाने वाले, MP जाने वाले अगर संत थे तो वेणी राम जी थे। और इतिहास बताता है, जब वे रतलाम पहुंचे, उन्हें स्थान नहीं मिला, तो पूछे श्रावकों को, भाई मैं लोग परदेसी, यहाँ परदेश हूँ आया, अटे रहने वास्ते कोई स्थान मिल जाए। तो बोला कि देखो ये स्थानक है। तो आप कौन? बोले मैं स्थानक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो आप, मैं आज्ञा देता हूँ वहाँ चले जाओ, आप आराम से स्थानक में रह जाओ। स्थानक में गए तो वहाँ पे प्रवचन चल रहा था, संत लोग पहले से मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने को तो आज्ञा मिली है, एक साइड में अपने बैठ जाते हैं। और साइड में बैठे, सामान रखा और बोला कि संता पाना ले रहा हो। पाना लेकर आए और उन्होंने गीत गाना चालू किया। जैसे मानो उन्होंने उस साइड से गीत गाना चालू किया, एक एक करके लोगों की मुंह घूमने लगी। और जो शानदार प्रवचन, साधु किसको बोला जाता है, साधु की पहचान क्या है, उस पहचान के ऊपर उन्होंने प्रस्तुति की। एक एक करके लोगों का मुंह उस तरफ हो गया और प्रवचन इधर के जगह उधर चलने लगा, सामने चलने लगा। और सारे लोग जुड़ गए, एकदम भाव विभोर हो गए, लोगों को पसंद आया। एक व्यक्ति ने कहा, संता थे व्याख्यान तो बहुत बढ़िया दो, बहुत बढ़िया व्याख्यान, बहुत साची बात कही है, पर बताओ थे किसा टोला का हो, कटू किन्नों आया हो? बोला कि मैं तो परदेसी यहाँ। अरे थांका गुरु कौन है? मेरे गुरु है तेरा पंथ के आचार्य संत भिकन जी का में से। अरे तेरा पंथी, निकलो हटो, निकलो हटो। कहते हैं विरोध का वातावरण बना। उस रतलाम में हमने इतिहास में संतों से सुना, कुछ कागज में पढ़ा, ऐसा सुना है कि 13 बार स्थान परिवर्तन कराया गया। एक दिन में इधर रुके, वहां पे उनको विरोधियों ने उनको समझाया, वहां से तीसरा कहीं कहीं गोचरी गया तो सामान रखा हुआ था, सामान को निकाल कर बाहर दुकान के बाहर रख दिया और दुकान बंद कर दी। और वह एक दिन में 13 बार स्थान बदला। और किस प्रकार से मालवा का विरोध का वातावरण बना, उसमें भी उन्होंने तेरापंथ का बीज बोया। कोदर जी जैसे को गुरु धारणा करा के, जो अभी राशि को नमः कोदर जी, उनको तैयार किया, गुरु धारणा कराई, उज्जैन जाके चतुर्मास किया और अनेक बड़नगर आदि एरिया में घूमे और खूब प्रभावना करके जब वे जयपुर और सवाई माधोपुर की तरफ आए, उस वक्त आचार्य भारीमाल जी आचार्य हुए और भारीमाल जी का प्रवास उधर सवाई माधोपुर था। और सवाई माधोपुर में यह भी एक प्रकार से पहला प्रसंग था कि वेणु जी छोटे थे, आचार्य भारीमाल जी बड़े थे। और जब उनको पता पड़ा कि वेणु जी आ रहे हैं तो खुद पाठ से उतरकर आचार्य भारीमाल जी अपने छोटे संत के प्रति उस वक्त उनके सम्मान में ठिकाने के बाहर उनके सामने पधारे
क्योंकि वह सम्मान के लायक थे। जिस प्रकार से संघ की प्रभावना करके आए थे वो सम्मान के लायक थे। उनको भारी महाराज स्वामी लेकर आए और उनसे उस यात्रा का अनुभव सुना और उसकी प्रशंसा सुनकर, वो पूरा वातावरण को सुनकर और उनके जो इतने कड़ी मेहनत को सुनकर, किस प्रकार से तकलीफ और विरोधों का उन्होंने सामना किया, उस स्थितियों को झेलकर वो आए थे। तो भारी महाराज स्वामी ने उनका चतुर्मास जयपुर फरमाया और खुद बोरावर की तरफ प्रस्थान करने लगे। वेणीराम जी ने आज्ञा मांगी कि भंते अनुमति प्रदान कराएं, चौमासा में 4 महीना रहना ही है, आपकी अनुमति हो तो आसपास के क्षेत्र में और विचरण कर ले। आसपास के क्षेत्र में विचरण की अनुमति प्राप्त हुई। वे अन्य क्षेत्रों में घूमे, प्रवचन शैली उनकी निराली, लोगों की भीड़ जम जाती। जाते जाते वे एक चाकसू नाम का एक क्षेत्र के में पहुँचे। वहाँ उनका प्रवचन चल रहा था और जब प्रवचन हुआ लोगों में उत्साह जगा, ग्रामीण लोगों में भीड़ और भीड़, अगले दिन और भीड़, तीसरे दिन और भीड़, इतनी भीड़ हुई। और कई बार क्या होता है कि जी शोरों को भी नज़र लग जाए और लोगों ने जो प्रशंसा की, महाराज आपका जो प्रवचन है इस प्रकार से, उस वक्त माइक नहीं होता था, बिना माइक रात को इतना प्रवचन इस प्रकार से देते थे, सैकड़ों सैकड़ों हजारों की भीड़ के बीच में। और वेणीराम जी स्वामी का वो प्रवचन चलता था। अब वो इतने प्रशंसा में कोई नज़र लगी या क्या हुआ, इनको तेज ताव चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। और जब इतना तेज ताव एक आध दिन हुआ, बुखार नियंत्रण में नहीं आ रहा था, पंचमी के लिए बाहर जाते, वापस आ रहे थे, तो संतों ने कहा, वेणीराम जी ने कहा संतों से कि संत थे ठिकाना जाओ, मैं यति जी कने जा रहा हूँ, बांका कने दवाई ले रहा जाऊँ। तो वे यति जी के पास गए। यति जी तो अनाड़ देखो। यति जी पूछा कहीं हो? बोले ताव चढ़ी है, थे देख लो। बोला कि थे चिंता मत करो, मैं थाने इसी दवाई दे देसूँ कि आइंदा कभी थारे ताव ही को नहीं आसी। उस व्यंग को वेणीराम जी स्वामी समझ नहीं सके। उन्होंने एक पुड़िया दे दिया और कहा कि ठिकाने जार गर्म पानी में एक सागे ले लीजो। वो वहाँ पहुँचे, ठिकाने के बाहर चबूतरा में बैठे, संतों को कहा कि देख गर्म पानी नवायो पानी कटी मिलतो हुआ है तो ले आ जा। तो संतों ने कहा बस अभी अभी ले ही आया हूँ, ठिकाना में पड़े। बोले ला, सामने प्याला में पानी पकड़ाया और उन्होंने वो दवाई गटकी और फिर उसके बाद में उनकी जीभ मोटी हो गई। उन्हें भी समझ में आ गया, संतों को इशारा कर दिया कि भाई संघ के लिए जिंदगी भर इस प्रकार का बहुत जहर पिया है, कोई खास बात नहीं, चिंता नहीं। संतों को आश्वास किया तुम कुछ भी चिंता नहीं, और उस बात को किसी प्रकार से वो किया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, जब कुर्बानियों के और बलिदानियों के इतिहास में यदि मैं एक नाम जिसका मैं बताना चाहूँगा वो वेणीराम जी स्वामी है, जिन्होंने अपने खून पसीने से किस प्रकार से धर्म संघ की सेवा की और संघ की सेवा के लिए वैर और जहर के घूंट पी गए। मैं उस स्वामी जी, उस वेणीराम जी को हम जब याद करते हैं हृदय में आग लगती है, हृदय में जोश आता है कि ऐसे संत हो तो ऐसे हो, वेणीराम जी स्वामी के जैसे संत हो। इस प्रकार से धर्म संघ के अंदर में एक एक को घट घट कर तैयार किया। ये केवल संतों का इतिहास नहीं, ऐसे अनेकों का इतिहास है। जब स्वामी जी तेरापंथ की स्थापना की विक्रम संवत 1817 को, 1821 तक कोई भी धर्म संघ में साध्वियाँ नहीं थी, साध्वी दीक्षा नहीं थी, 3 ही तीर्थ थे। विक्रम संवत 1821 में 3 जने दीक्षित होने के लिए आए, कुशाला जी और मट्टू जी, अजबू जी, ये 3 साध्वियाँ थी। वे दीक्षा लेने के लिए आए। स्वामी जी ने कहा सुनो, परंपरा के अनुसार 3 साध्वियाँ रह सकती है, 3 में से 2 नहीं रह सकती। यदि 3 में से 2 हो गए तो एक को संथारा लेना पड़ेगा। साध्वी उन्होंने दीक्षा लेने वाले ने कहा यदि हम उस बीच में और दीक्षा हो गई तो अलग बात है, यदि कोई एक जने काल कर गए तो हम लोग संथारा लेने के लिए तैयार है। और उस कुर्बानी के साथ वे दीक्षित हुए। ऐसी स्थिति नहीं आई, बाद में दीक्षा का क्रम आगे बढ़ता गया और भी अनेक दीक्षाएं हो गई, पर वो साध्वियों ने जिस प्रकार से समर्पण दिखाया, ये अपने आप में दुर्लभ समर्पण है। इस प्रकार से हम अगर देखें कि हमारे सामने अनेक ऐसे श्रावक हुए। विजय सिंह जी पटवा,
जो एक समय तेरा पंथ के विरोधी थे, पाली के श्रावक थे, स्वामी जी से चर्चा करने के लिए आए। स्वामी जी ने उसे समझाने के लिए पूरी रात जागकर उन्हें समझाया और सवेरे सवेरे वे स्वयं जो चर्चा करने के लिए, तर्क करने के लिए आए थे, वे विजय सिंह जी पटवा गुरु धारणा कर ले। और उस गुरु धारणा के बाद जाने लगे। तब उन्होंने संतों को कहा कि संत उठो, प्रतिक्रमण का समय हो रहा है। संतों ने पूछा, बनते आप कब विराजे? अरे ये तो पूछो कब लेटे, सोए नहीं तो जगेंगे कैसे? तो स्वामी जी ने पूरी रात जागकर पटवा जी को श्रावक बना लिया। और पटवा जी ऐसे श्रावक जो तेरा पंथ के लिए, तेरा पंथ के श्री विद्धि के लिए, गौरव के बढ़ाने के लिए जहाँ तेरा पंथ, वो हमेशा आगे रहते थे। गाली के श्रावक समाज में यदि प्रथम नाम किसी का लिया जाएगा तो वो विजय सिंह जी पटवा है। विजय सिंह जी पटवा जब वो खुद पंच में वो एक पंच थे, और जब राजा विजय सिंह जी जोधपुर दरबार को ने अपने भाई के लाल के शादी के लिए उन्हें 1 लाख रकम की अपेक्षा हुई, और उसके मांग के लिए उन्होंने कहा कि पाली के बाजार से लिया जाए। वहाँ पे सरपंच जो थे वह थे बाबेचा जी, जो तेरा पंथ के प्रति अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे, विजय सिंह जी पटवा का विरोध करते थे। वह विजय सिंह जी खुद तो समाहित करने ठिकाने गए हुए थे, और इधर बाबेचा जी ने एक व्यवस्था दी कि जितने भी दुकान है सबसे बराबरी से रकम का वसूली कर लो और राजा जी के पास 1 लाख का रकम भेज दो। दुकान वाले सब उबल पड़े कि सबकी स्थिति नहीं, कोई मोटा दुकान वाला है, कोई छोटा दुकान वाला है, कई तो ऐसे हैं आज का कमाया आज का खर्चा किया, उनके पास ना जमा पूंजी कुछ नहीं, वो लोग इतना रकम को कैसे दे? तो भी चिंतित हुए और लोगों की भावना देखी, नहीं इसको स्वीकार नहीं करेंगे, विजय सिंह जी पटवा यहाँ नहीं है। बोले विजय सिंह जी की क्यों बात करते हैं, वो तो तेरापंथी है, वो तो दान को, दया को, सब में तो अधर्म पर ये गलत स्थापना करते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, तेरापंथी थोड़ी ना दान देते हैं। इस प्रकार की वो बात करने लगे। जब विजय सिंह जी पटवा को जब बात पता चला और वह वहाँ पहुँचे और कहा कि विजय जी हस्ताक्षर कर दो और सबसे वसूली लिया जाए, तो विजय जी बोले ये देखो ये अनुचित नहीं है। बोले अनुचित नहीं है तो थे कहीं कर सो, थे लिखो, थे कहीं करो। तो बाबेचा जी जो कि खुद अपने आप में प्रतिष्ठित थे, उनके नीचे उन्होंने 50,000 की एक लाइन छोड़ के 50,000 की ओली लिख दी। विजय सिंह जी की इतनी क्षमता से उन्होंने ज़्यादा लिख दी। और अब बाबेचा जी क्या करें, उनसे कम तो लिख नहीं सकते, 51,000 की ओली उनको लिखना पड़ा। 1 लाख की ओली 2 में पूरी हो गई। विजय सिंह जी ने अपना सब कुछ दांव में लगा दिया, घर के कागजात दांव में लगा दिए, अपनी पत्नी के गहने सब दांव पे लगा कर सब कुछ का लेकर इकट्ठा करके जैसे तैसे 50,000 की उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन जब महाराजा को पता पड़ा कि ये अपने इस दरबार के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और ये बाबेचा जी के पास इतने मील है, इतने कुछ है, सब कुछ है, इतना संपन्न है, तो उन्होंने कहा कि वापस अपने दरबारी को कि इनका रकम वापस दे दो और बाबेचा जी के कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं से 1 लाख वसूल लो। और वो बाजी जीत कर आ गए। लेकिन धर्म संघ के लिए जहाँ तेरापंथ का नाम आया तो उन्होंने चिंता नहीं किया और अपनी कुर्बानी में सब कुछ लगा दिया। ऐसे विजय सिंह जी पटवा थे। केसर जी भंडारी का जब इतिहास आता है कि एक बार विरोधियों ने ऐसा माहौल बनाया और उदयपुर में उस वक्त राजा महाराणा भीम सिंह से यह भोलकपन में वो आदेश निकलवा दिया कि उदयपुर को खाली कर दिया जाए। जब मेवाड़ के श्रावकों को पता पड़ा तो कान खड़े हो गए। आचार्य श्री राजनगर पधार गए और इधर लोगों में विरोधियों ने सोचा अभी तो राजा अपने हाथ में जो करना है कुछ कर लो और उनसे ये आदेश निकलाओ कि तेरापंथी ये मेवाड़ से नीचे उतर जाए, मेवाड़ को छोड़ दे, ये आचार्य भारीमाल मेवाड़ को छोड़ दे। इस प्रकार गए और अनेक श्रावक इस प्रकार से बोल पड़े कि यदि हमारे आचार्य को यदि यहाँ से मेवाड़ से निकालेंगे तो हम सारे श्रावक मेवाड़ छोड़ के मारवाड़ चले जाएंगे। उस प्रतिकूल परिस्थिति में जब वहाँ के श्रावक हुए केसर चंद जी भंडारी, उन्होंने किस प्रकार से राजा भीम सिंह को अनुकूल
बनाया, उन्हें तेरापंथ का सिद्धांत समझाया। ऐसे कितने श्रावक है जो कोई तेरापंथ के विरोध में बोले और तेरापंथ का सिद्धांत उन्हें समझा दे। आप बोल तो दोगे कि नहीं नहीं हमारे महाराज के पास चलो, साधु संतों के पास चलो, वो समझा देंगे। अरे भाई साधु संत तो समझा दे वो बड़ी बात नहीं है, हमारे श्रावक के सामने जब सवाल आए और श्रावक उनको समझा दे, ये अपने आप में विशेष बात है। तो केसरी चंद जी भंडारी ने जिस प्रकार से राजा महाराणा भीम सिंह जी को इस प्रकार के तेरापंथ की मान्यता को प्रस्तुत किया, महाराणा जी को समझ में आया कि तेरापंथ की विचारधारा इस प्रकार की नहीं है। उनका पत्र गया, अरदास गया, निवेदन गया, एक बार नहीं 2 बार पत्र गया और बारीमाल स्वामी को पुनः आने का निवेदन किया, पुणे लाने का निवेदन किया। बारीमाल स्वामी नहीं आ पाए, लेकिन मुनि श्री हेमराज जी आदि मुनि जीत जी उन्होंने चतुर्मास किया, उन्होंने वहाँ पे चतुर्मास किया, वहाँ विराजे मुनि हेमराज जी स्वामी। वहाँ पे भी लोगों ने, विरोधियों ने इतना विरोध किया, कभी पत्थर फेंकते, कभी व्याख्यान में डांगर को, पशुओं को छोड़ देते, इतना हलचल मचा देते। इस प्रकार की स्थिति होती थी। जब महाराणा को पता पड़ा तो गुप्तचर लगाया, गुप्तचर लगा के एक व्यक्ति को पकड़ लिया और आदेश कर दिया कि इस बंदे को, इस युवक को तोप के मुंह पर बांध के उड़ा दो। महाराणा जी ने इस प्रकार बोला, मैंने जिसको आमंत्रित किया, जिस संतों को बुलाया, उस संतों के विरोध में ये लोग ऐसे करते हैं तो उसके तोप के बांध के उड़ा दो। अरे सारे इकट्ठे हो गए, गांव के मुखिया लोग इकट्ठे हुए, परिवार वाले इकट्ठे हुए, सरपंच वाले आए, कभी कोई आए कभी कोई आए। महाराणा बोले ये इसी लायक है, ये इसको तो तोप के मुंह पे उड़ाना ही है। बहुत चीजें राणा जी मान ही नहीं रहे थे कि नहीं तो उड़ाना ही पड़ेगा, ये तो कोई काम का नहीं है। हमारे संतों का ही आसाधना मतलब भगवान की आसाधना, संतों का अपराधी मतलब भगवान की अपराधी, हम इसको तो छोड़ेंगे नहीं। जब ये बात केसरी चंद जी भंडारी को पता पड़ा, केसरी चंद जी भंडारी आए, पूछा जब महाराणा ने कि संतों के कैसे है, बोला और तो सब ठीक है, वो तो कोई गाली देने वाले को भी बुरा नहीं मानते, कुछ नहीं करते, तो हमें तकलीफ हो रही थी, इस स्थिति को हमने आपके सामने बताया, लेकिन ये आप किसी को उड़ा रहे हैं, ये संतों को बहुत कैसा, उनका जी बेचैन है कि हमारे निमित्त, हम तो एक कीड़ी को तकलीफ नहीं देते हैं, हमारे निमित्त किसी को तोप के मुँह से उड़ा देंगे। बोला कि तू अभी जा संतों को कह दो कि इतना तो मैं भी समझता हूँ, ये तो केवल धमकी है, धमकी है कि आइंदा ये कभी ऐसा कोई करे नहीं, संतों को बोल दो चिंता नहीं करे। और उस युवक को ये बोलकर छोड़ा कि तुम तो इसी के लायक हो, लेकिन संतों की उदार मना जो थी, मैं संतों की बात में आकर तुमको ये छोड़ रहा हूँ, बाकी एक लिंगी जी की आन है, यदि अगली बार अगर ऐसी गलती की तो एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे से पूर्व मेरे पिताजी ने तो 27 को फांसी की सजा दी थी, उड़ा दिया था, मैंने तो आज तक एक को भी नहीं उड़ाया, अब की बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये किस प्रकार से बात, प्रसंग ऐसा है कि कैसे हमारे श्रावक का रोल होता है। हम आज सुनते हैं कि अनेक श्रावकों को कितना संबोधन मिलता है, किसी को कोई पुरस्कार मिलता है, किसी को कोई संबोधन मिलता है, किसी को ये समाज भूषण जो समाज का एक बहुत बड़ा सम्मान है वो मिलता है। और आचार्य श्री ने श्रद्धा निश्रावक, शासन सेवी और ऐसे अनेक अनेक सम्मान दिए हैं। लेकिन मैं एक श्रावक का नाम लेना चाहूँगा, उनको जो आचार्यों का आशीर्वाद मिला है, तेरापंथ के आचार्यों में के इस इतिहास में, श्रावक समाज के इतिहास में ऐसा विरल ही श्रावक होगा जो संबोधन, जो सम्मान एक श्रावक को मिला, वो श्रावक था बादरमल जी भंडारी, जोधपुर के बादरमल जी भंडारी, जिनके इस प्रकार के समर्पण से जो राजा प्रतिकूल हो गया था और राजा को अनुकूल बनाया, जोधपुर के दरबार को, जिसमें मुनिपत जी की कोई दीक्षा हो गई और उनके विरोधी ने, उनके दादा अन्य संप्रदाय, उनके विरोधी ने उनको इस प्रकार से राजा को बता दिया, अरेस्ट वारंट निकाला। और उस स्थिति के अंदर में कहा, जबकि राजा तो चले गए थे रनिवास में रात को, उन्होंने कहा कि बादर जी कल मिल लेना, अभी तो रात को नहीं। बोला कल तो बादर जी का लाश मिलेगा, जिंदा नहीं मिलेगा, अभी की अभी बात करनी है। और बात किया, राजा से नया लिखत लिखवाया, अरेस्ट वारंट का वो कैंसिल करवाया और अपने ऊँट को भेजा, और किस प्रकार से वो किशन जी भंडारी को भेजा और उस मैटर को कैसे ख़त्म किया। घोड़ा पहुँचे उससे पहले पहुँचकर उधर धूल जी दुग्गड़ जो वहाँ पे सेवा में थे,
और जया जीतमल जी आचार्य उनके घर में विराजमान थे, जो शासन की भक्ति का लहर लाडनू में बना, और जिस प्रकार से भंडारी और आदि जोधपुर के श्रावकों ने जो श्रद्धा समर्पण दिखाई, और जब वो विवाद वो मसला टल गया, तब जीतमल जी ने कहा कि बादर जी, यदि तुम संत होते तो तुम्हें युवाचार्य पद भी देता तो भी कम था। ऐसा शब्द किसी श्रावक को आचार्य कह दे कि यदि तुम संत होते तो तेरे को युवाचार्य पद भी देता तो भी कम था। ऐसी तुम्हारी शासन भक्ति तुम्हारे इस धर्म संघ में थी। ऐसे अनेक अनेक श्रावक श्राविका साधु साध्वियों का इतिहास यदि सुनाते रह जाए, और प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, वर्तमान का हो, ऐसे अनेक इतिहास कुर्बानी का है। और जब ये इतिहास सुनते हैं तो हमें जोश जगता है, लेकिन हम उस पुरखों की पुण्याई के आधार पर न रहे, केवल उस पुरखों की पुण्याई को भोगे नहीं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके संतानें हैं, हम उन बलिदानी के समर्पित लोगों के संतान हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है, धर्म संघ की प्रभावना में हम क्या योगभूत बन सकते हैं। आप लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि आचार्य श्री कब अहमदाबाद पधारे, कब अहमदाबाद पधारे, और पधार गए। और यहाँ पे भी हम अगर गणित लगाएंगे कि नहीं मेरा क्या, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों जाऊँ, मुझे हमको पूछा नहीं, मुझे बतलाया नहीं, मेरे को पोस्ट नहीं दिया, मेरे को सम्मान नहीं दिया, भाई गुरुजी तो आकर चले जाएंगे, चतुर्मास तो सफल हो जाएगा, और आप लोग ऐसे ही रह जाएंगे। और आप लोगों के बाद में पछतावा होगा कि आछे दिन पाछे गए, किया ना प्रभु से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो ऐसी स्थिति नहीं हो। अवसर है संघ के प्रति हमें प्रभावना के लिए, जहाँ योगभूत मिले। मैं चाहता हूँ कि पूरे अहमदाबाद में ये डंका बजे। यहाँ पे इतने जैन समाज का यहाँ पे प्रवास होता है, उन सब में ये हो कि तेरापंथ का क्या अनुशासन है, तेरापंथ की क्या एकता है, तेरापंथ में समर्पण कैसा है, तेरापंथ के श्रावक समाज कितने सजग रहते हैं, तेरापंथ का हर बच्चा हर व्यक्ति धर्म संघ की प्रभावना में जी जोर से जी जान से लगता है। ये भाव हमारे यहाँ के श्रावक समाज में ये हो। ये इन कुर्बानी के केवल इतिहास को पढ़े नहीं, हम उसको जिए और हम स्वयं उसको साकार करें। केवल हिस्ट्री रीडर नहीं बने, हिस्ट्री मेकर बने, हम इतिहास बनाने वाले बने। इसी भावना के साथ ओम।